Afternoon to all of you of class 9th student. I am very glad to once again with you. From this day I would have to teach you different crop seasons. In earlier class I had already discussed about the Kharif and Rabi crops. From this day, from this class, I am going to start about the improvement in yield. Kharif crops are during season, rainy season, June to October. They are also called the summer season crops. The chief Kharif crops are cereals and pulses, are paddy, maize, millet, groundnut, soybean, arhar, black gram, green gram, cotton, jute, etc. These are some vital crops which are grown in sunny rainy seasons. It starts from June and last to October. And Rabi crops, these crops grow from November to April. Rabi crops are also called winter crops. The important Rabi crops are cereals and pulses are wheat, barley, gram, mustard, pea, linseeds, etc. Now from this day we have to study about the improvement in yield. The three scientific approaches are being used in the improvement of yields. मतलब ये हुआ कि फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए हमें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कौन कौन से उपाय या संसाधन या तकनीक का उपयोग करना है। पहला है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। दूसरा है आपको क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। और तीसरा है आपको उसका जो देखभाल किया जाता है जैसे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसका हमको फार्मिंग प्रैक्टिस के लिए हाईएस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए आपको बहुत सारे रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट में है crop production management. It refers to controlling the various aspects
इसमें बहुत सारे ऐसे तौर तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे जैसे खेत की अच्छे समय पर जुताई होनी चाहिए, उसके बाद उसका समुचित मतलब अच्छे उन्नत किस्म का बीज का चुनाव होना चाहिए, फिर उसमें समुचित मात्रा में मैन्यूर्स या फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद इन सारी चीज़ों का उपयोग समय समय पर करना चाहिए। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में भी हो गया आपको एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, controlling the various aspects to aspects of crop production, and to obtain maximum and best yield. मतलब समुचित मात्रा में और मतलब अत्यधिक, या आप कह सकते हैं कि अत्यधिक मात्रा में और उसको समुचित क्या कहते हैं क्वालिटी का बीज का उत्पादन भी होना चाहिए। तो इसमें इट हैज़ द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। एक है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न। 3 components are nutrient management, soil irrigation, soil you can say, इसमें न्यूट्रिशन के बाद होता है इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किस तरह से हम लोग चलाते हैं, plants need soil, you can say soil, water and minerals, एयर वाटर एंड सॉइल, जो कहिए आप, एयर वाटर एंड सॉइल। एयर में कौन कौन सा चीजें आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। मेनली हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन कहते हैं उसको। वाटर में हाइड्रोजन, इसलिए कि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी ले लिया गया। हाइड्रोजन, इसमें हम लोग कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये हो गया माइक्रो, मतलब इसकी मात्रा बहुत कम होती है। ये हुआ माइक्रो, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद एयर वाटर और सॉइल। सॉइल में आपको
दो तरह का, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। When rub instant herbal and rub